नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों आपके लिए आज एक बहुत ही स्पेशल, एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सेशन। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों और बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। द ट्रूथ ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कोरोना पैंडेमिक के बाद 6-7 महीने अब निकल गए हैं और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग है। वो इतने हाई हो चुके हैं अभी तक में, जो अभी ऑल टाइम हाई पे को छू रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि पेट्रोल प्राइसेस इतने ज़्यादा है? इन सब के पीछे का सच क्या है? और दोस्तों आप ये समझिएगा कि ये खाली ना ऐसा नहीं है कि जिनके पास गाड़ी है, जो पेट्रोल भरा रहे हैं, सिर्फ उनके ही काम आएगा, वही अफेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों हम आप सबको ही अफेक्ट हो रहे हैं। किस तरीके से? आप जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से अगर कुछ ऑर्डर डिलीवरी करवाते हो, जोमेटो से या कहीं से भी, तो जो डिलीवरी भी आता है ना दोस्तों, वहाँ पे भी पेट्रोल लग रहा है। तो अगर वहाँ पेट्रोल लग रहा है तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो भी आपके कॉस्ट में इंक्लूड होगा और अल्टीमेटली आप ही से लिया जाएगा। अगर आप सोच लीजिए दोस्तों, आलू प्याज फार्मर्स जो उगा रहे हैं, वो फार्म से यहाँ तक आने में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पर भी तो पेट्रोल का कंजम्पशन होगा। वो अल्टीमेटली हमें ही बेयर करना है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन इकोनॉमिक्स एज दे से। तो इस वजह से हम सब अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इसका पूरा सच्चाई क्या है कि राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस क्यों हैं। आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हम 8 पॉइंट के एजेंडा में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये 8 पॉइंट्स हैं: एक्साइज ड्यूटी राइजिंग, पेट्रोल प्राइस बिल्डअप, और ये 8 एजेंडा में हम बात करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। और ये एग्जाम पर्पसेस के लिए बहुत बहुत यूजफुल है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और जनरल लर्निंग के लिए, इवन फॉर अ लेमैन। सबको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि चल क्या रहा है, अल्टीमेटली चल क्या रहा है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहला आप दोस्तों ये ग्राफ देखिए दोस्तों, आपको बड़ा मजा आएगा। ये ग्राफ बेसिकली टैक्सेस बता रहा है अप्रैल से अगस्त के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या टैक्सेस है। सीजीए का रिपोर्ट है दोस्तों, ये सीजीए का रिपोर्ट है। उसके हिसाब से आप एक बार ये देखिए, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू -23.7% पे, इनकम टैक्स गिरा हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स -42%, कस्टम ड्यूटीज -48%। सिर्फ एक एक्साइज ड्यूटी को आप देखिए भागा हुआ है, जीएसटी भी गिरा हुआ है। तो ऐसा क्या है कि एक्साइज ड्यूटी दोस्तों भागा हुआ है और कुछ भी नहीं? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी 32% बढ़ा है अप्रैल और अगस्त के बीच में। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल चार्ज करते हैं। राइज इन एक्साइज ड्यूटी इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग चार्जेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। 23.7% डिक्लाइन के बाद भी, 5 लाख करोड़ के नुकसान के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी मिली है 32% जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा है तो। और ये 2 बार बढ़ा था, अगर आपको याद होगा दोस्तों। एक बार मार्च में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़े और उसके बाद मई में बहुत बढ़े, 2 बार बढ़े। और आप सोचिए दोस्तों, 19.98 20 रुपया मानते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी 20 रुपया था पेट्रोल का, वो उससे 3 रुपया बढ़ाया गया और फिर 10 रुपया बढ़ाया गया, आज 33 रुपया हो गया। 13 रुपया बढ़ गया 6 महीने में। डीजल 15 रुपया बढ़ गया, 15 से 16 रुपया बढ़ गया 6 महीने में। तो ये दोस्तों क्या हो रहा है? एक्साइज ड्यूटी राइज कर रहा है, टैक्स कलेक्शन और सब फॉल कर रहा है। सेकेंड, पेट्रोल प्राइस बिल्डअप देखिए आप दोस्तों एक बार के लिए। ये मार्च है और ये अक्टूबर है। मार्च में 71 रुपया का दिल्ली में पेट्रोल था, अक्टूबर में वो 81 हो गया। तो यहां से ये इतना तो ऐसे ही बढ़ गया, लेकिन ये बढ़ा, आप उसमें एक बात समझिए। पहले मार्च में 32 रुपया 93 पैसा था डीलर्स को, जब आता था, डीलर्स को जब मिलता था तो डीलर्स को 32 रुपए में मिल रहा था, 33 रुपए में। अब तो कम हो गया। क्रूड ऑयल का पर बैरल का कॉस्ट कम हो चुका है। उसके बाद भी, ये कम होने के बाद भी अल्टीमेटली बढ़ा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो 55 रुपया पर बैरल था, वो 41 पर बैरल पे आ गया सितंबर में। तो अगर पैसे कम हुए तो हम तक पहुंचते पहुंचते भी कम होना चाहिए, और कम नहीं और ज्यादा हुआ। इसका मतलब क्या? बीच में सब कुछ एक्साइज और वैट में निकल गया। आप एक्साइज देखिए दोस्तों, एक्साइज जहां 20 रुपये था वो 33 रुपये हो गया। जहां पर आप देखिए जो टैक्स था वो 27% था वैट, वो वैट ने वाट लगा दिया दोस्तों हमारा, सो टू से वो 27 से 30% हो गया वो भी। और अब टोटल अगर आप ऐड करोगे तो हमें डीलर को जितने भी पैसे में मिल रहा है उसके हिसाब से हमें 201% ज्यादा में मिल रहा है दोस्तों। मतलब अगर आप अपने पेट्रोल प्राइस को समझ लीजिए, आपने पेट्रोल प्राइस को अगर 3 भाग में तोड़ोगे ना दोस्तों, तो सिर्फ 1 भाग एक्चुअल कॉस्ट है उसका, 2 भाग जो है ना वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। ये दोस्तों ये इतना टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल में। इज द गवर्नमेंट शेयरिंग दिस एक्साइज विद द स्टेट गवर्नमेंट? ये बहुत आर्ग्यूमेंट होता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है क्या ये पूरा जो गवर्नमेंट इतना एक्साइज ड्यूटी ले रही है। नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज इन में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया 10 रुपया,
जो मई मंथ में जो 10 रुपया बढ़ाया गया, पहले 3 रुपया और फिर 10 रुपया, जो 10 रुपया बढ़ाया गया वो हाइक इन रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में डाला गया। इसका मतलब होता है 8 रुपया पर लीटर। इसका मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को हम देंगे ही नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को यहां से नहीं मिलता, हाइक इन रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के हिसाब से नहीं मिलता। तो हेंस द बल्क ऑफ द इंक्रीज हैज स्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट हैज नॉट बीन पास टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये तीसरा पॉइंट था दोस्तों। तो हम 3 पॉइंट अभी तक देख चुके हैं दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी राइजिंग और सब फॉलिंग, पेट्रोल प्राइस बिल्डअप एंड इज द गवर्नमेंट शेयरिंग एक्साइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। चौथा देखते हैं डीजल स्टोरी। डीजल स्टोरी भी बिल्कुल आप दोस्तों अपने आप पढ़ लीजिएगा, डीजल स्टोरी भी बिल्कुल सेम है। 64 पहले था और ये 70-71 पे आ गया है और पूरा ये वही समअप कर रहा है जो पेट्रोल का स्टोरी था। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो तो गिरा है, लेकिन वो गिरने के बाद भी, और वो गंदा गिरा है दोस्तों, बहुत गंदा, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों सब कुछ बंद था पैंडेमिक के टाइम, तो वो बहुत गिरा है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके बाद भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, इस चार्ट में आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ ये कि डिक्रीज इन कंजम्पशन, बट उसके बाद भी हायर एक्साइज ड्यूटी पर लीटर की वजह से कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी अल्टीमेटली बढ़ाई है। ऐसा क्यों? अब एक बार देखिए, फॉलिंग क्रूड प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड राइजिंग एक्साइज ड्यूटी। ये एक बार आप चार्ट को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 2024 है जब नरेंद्र मोदी का सरकार आया था दोस्तों। इसके बाद से जब इस समय दोस्तों ये टॉप $103 पर बैरल के आसपास में था, जिसके बाद ये गिर के आज के दिन एवरेज 35.74 पर बैरल हो गया। दिस हैज बीन द लोएस्ट सिंस 2003-4। दिस हैज बीन द लोएस्ट। तो अगर हमें क्रूड ऑयल सबसे सस्ता में मिल रहा है तो हमें पेट्रोल सबसे सस्ता में क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है, वो आप इस चार्ट से समझिए। 2014 में 99,000 आता था एक्साइज ड्यूटी से, अब आप देखते जाइए ऊपर देखिए, 1 लाख करोड़ से वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया और ये स्टेबल हो गया 2.5 लाख करोड़ के आसपास। इसका क्या मतलब है? इट हैज मोर देन डबल्ड, एक्साइज ड्यूटी हैज मोर देन डबल्ड। तो आप तक नहीं आ रहा कुछ भी, जो भी क्रूड ऑयल प्राइस है दुनिया में वो आप तक नहीं पहुंच रहा, हम तक नहीं पहुंच रहा, वो गवर्नमेंट के पॉकेट्स में और ज्यादा जा रहा है। एक बार मैं वापस से रिपीट करूंगा दोस्तों, 1 लाख करोड़ पहले था, लेकिन वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया। 2 गुना से भी ज्यादा टैक्सेस अब मिल रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल प्राइस तो और घट रहा है। इजी वे टू अर्न रेवेन्यू दोस्तों, इसे ना पेट्रोल को सबसे ज्यादा इजी वे मानते हैं टू अर्न रेवेन्यू, क्योंकि पेट्रोल ऐसे भी दोस्तों जो गाड़ी जिनके पास होता है उनसे ही लिया जाता है, तो वो थोड़े वेल ऑफ होता ही है। तो ये माना जाता है कि गवर्नमेंट टू गो स्लो ऑन मोर डिफिकल्ट वेज क्या है? सेलिंग स्टेक्स इन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, या फिर सेलिंग द मैसिव एंड लैंड ओन्ड बाय PSEs, शटिंग डाउन द बैडली रन PSEs, या फिर अपना जो GST सिस्टम है वो खराब जो आपका चल रहा है उसको ठीक करना। इन सब के जगह सबसे अच्छा क्या होता है? पेट्रोल प्राइस को बढ़ाओ। बहुत ईजी होता है, रेवेन्यू कमाने का बहुत अच्छा तरीका है ये दोस्तों। तो ये इस तरीके से ईजी वे है शायद। एंड नाउ पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया वर्सेस आवर नेबर्स। एक बार देखते हैं कि पूरे दुनिया में क्या हाल है। तो दोस्तों ये जो ब्लू वाला है ये पेट्रोल है और जो रेड वाला है ये डीजल है। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। पेट्रोल 81 कहाँ दिख रहा है आपको? 81 कहीं भी नहीं दिखेगा, 81 कहीं भी आसपास भी नहीं है। 70 रुपीज डीजल, 70 कहाँ? पाकिस्तान में तो 47 है, बांग्लादेश में 47 है, श्रीलंका में 40। तो आप दोस्तों एक बात समझिए कि आप जब पेट्रोल भरा कर निकलते हो ना, तो आप ये सोच लीजिएगा बहुत पेट्रियोटिक काम करके निकले हो, देश का निर्माण कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में हम बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं। हम दोस्तों 1/3 खाली खर्चा है, 2/3 हम टैक्स दे रहे हैं। 66% से ज़्यादा हमारा जो टोटल है प्राइस वो हम टैक्स में निकाल रहे हो। सो द प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इज हाईएस्ट इन इंडिया। एंड येस, एज दे से, there is no free lunch in economics. Hence, you and I are paying the higher price. Not just when we buy petrol and diesel. ये नहीं जो मैं स्टार्टिंग में बोला, but also when we pay for almost every product that is produced somewhere, delivered to you wherever you are. इन सब जगह तो ये यूज होगा और डिक्टेट करेगा प्राइसेस। तो दोस्तों ये पूरा था हमारा 8 पॉइंट का एजेंडा, जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि एक्साइज ड्यूटी किस तरीके से गिर रहा है और सब बढ़ रहा है, और सब गिर रहा है जबकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ रहा है। पेट्रोल प्राइस बिल्डअप करके हमने समझने की कोशिश की कि जो बैरल का कॉस्ट है वो तो कम हो रहा है,
वो तो कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी टोटल प्राइस बढ़ रहा है। गवर्नमेंट क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहा है? ज़रूरी नहीं है। डीजल में भी यही कहानी है। पेट्रोल कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम फिर भी गिर रहा है, ये तो गिर रहा है, लेकिन फिर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ रहा है। टोटल एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा है। फॉलिंग क्रूड प्राइसेस वर्सेस राइजिंग एक्साइज ड्यूटी, इजी वे टू अर्न रेवेन्यू एंड पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया वर्सेस आवर नेबर्स। तो ये दोस्तों पूरा था सच राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस का। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज 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 लाइक करिएगा वीडियो को, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। और दोस्तों जस्ट टू गिव क्रेडिट्स, मैंने ये विवेक कॉल इज अ वेरी सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट, आप इनको गूगल सर्च कर सकते हो। ये बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं इकोनॉमी के बारे में और आप बहुत ईजी वे में समझाते हैं। तो इनसे इंस्पायर होकर और इनके इंस्पिरेशन से इनके ब्लॉग के थ्रू मैंने ये सेशन को प्रेजेंट किया है। द ट्रूथ ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया, वेरी वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, सब में काम आएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। समराइज व्हाई द पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया आर राइजिंग व्हेन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस आर लो। तो इसका क्या रीजन है? एंड व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस बिल्डअप? पेट्रोल प्राइस बिल्डअप क्या है? इन सब का आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिएगा दोस्तों। और आपकी क्या राय है, ये कब तक बढ़ना चाहिए या अब ये प्राइसेस को कम कर देना चाहिए हमें? ये क्या होगा? अब ये भी सोचिए दोस्तों, अगर अब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो तब तो आपके ऊपर और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो क्या उस समय गवर्नमेंट अपना टैक्सेस कम करके आपके लिए सेम लेवल रखेंगी कि नहीं रखेंगी? इन सब के बारे में थोड़ा सोचना ज़रूरी है दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा सारे क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट सेक्शन में। आपके कोई सजेशंस हो तो उससे लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं कल वापस से आपके लिए एक अच्छा और इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आऊंगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय हिंद।